हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शोभाकमल मीना, सहाचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अपना जो पूर्व टॉपिक था कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड इवोल्यूशन इन वर्टिब्रेट्स हार्ट, उसमें हमने हार्ट के सामान्य जानकारी, ब्लड का फ्लो का अध्ययन किया था। अब इसके बाद में इनका किस तरह से निर्माण हुआ और आगे का जो अध्ययन करेंगे इसी टॉपिक में वो है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, अर्थात कशेरुकों में हृदय का विकास। वर्टिब्रेट्स के विकास में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अनेक परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन अधिकतर जल से स्थल पर स्थानांतरित जंतु के होते समय गिल से वायु श्वसन के लिए फेफड़ों द्वारा विस्थापन से और सक्रिय स्थल जीवन के लिए आवश्यक एक सक्षम उच्च दाब परिसंचरण तंत्र के विकास से संबंधित होते हैं। एम्ब्रियो में आर्केंट्रोन के नीचे वेंट्रल मेसेंट्री के मेसेनकाइम से बनी दो अनुदैर्घ्य एंडोथेलियम ट्यूब्स परस्पर संयुक्त होकर हार्ट का निर्माण करती है। वर्टिब्रेट्स हार्ट्स एक मूल सत्यापत्य योजना यानी कि आर्किटेक्चर प्लान के अनुसार बनता है। हार्ट चेम्बर्ड की एक श्रेणी से बना चेम्बर्ड समान मस्कुलर ऑर्गन होता है जो ब्लड को शिराओं से भीतर प्राप्त करता है तथा धमनियों में प्रवाहित करता है। अब बात करते हैं सिंगल चेम्बर्ड हार्ट की, यानी एक अक्षीय हृदय। वर्टिब्रेट्स में सेफेलोकॉर्डेट्स, ब्रैंकियोस्टोमा जैसे प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में वास्तविक हार्ट का अभाव होता है। इनमें हार्ट के स्थान पर फेरिंक्स के नीचे अधर्माधमनी का एक भाग पेशीय और संकोचनशील हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि इसे वन चेम्बर्ड हार्ट कहा जाए। प्रिमिटिव एवं हायर वर्टिब्रेट्स तक हार्ट का उत्तरोत्तर मॉडिफिकेशन निम्न प्रकार से हुआ, जैसे हार्ट ट्यूब यानी हृदय नली का संकुचन के कारण कक्ष बनाती है। प्रत्येक कक्ष पटों या प्लेट्स के निर्माण के कारण दो पृथक पृथक कक्षों में विभाजन होने के लिए हैबिचुअल या प्रवृत्त होता है। गर्दन से लंबा होने और फेफड़ों के विकास के साथ हार्ट धीरे धीरे
सिर के ठीक पीछे यानी कि फिशेज एंड एम्फीबियंस में क्लोव्स के निकट से थोरेसिक कैविटी यानी एमनोड्स में स्थानांतरित हो जाता है। अब बात करते हैं टू चैम्बर्ड सिंगल सर्कुलेट वीनस हार्ट अर्थात द्विकक्षीय एकल परिपथ सिरा हृदय। साइक्लोस्टोमेट्स वर्टिब्रेट हार्ट्स की सरलतम अवस्था साइक्लोस्टोमेटा में जैसे एमोसिट लार्वा, मिक्सिन, पेट्रोमाइजोन में दृष्टिगत होता है। यह 4 कक्षों की एक रेखीय श्रेणी दर्शाता है। सिराकोटर, आलिन, नीले और एक छोटा धमनी शंकु जिसमें उसी क्रम से रुधिर प्रवाहित होता है। यह सामान्य देह गुहा में अन्य अंतरंग अंगों के साथ स्थित होता है। बात करते हैं इलास्टोब्रांचिया में। यह एक कार्टिलेज फिश है जिसमें उदाहरण ले सकते हैं अपन डॉगफिश का। हार्ट अधिकतम मछलियों में प्रारूपिक एवं सामान्यकृत होता है। यह 4 कक्षों की एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित एवं पेशियों एवं पृष्ठ अधरीय झुकी एस रूपी नलिका होती है जिसमें सिराकोटर, धमनी शंकु, शाही कक्ष होते हैं। केवल आलिंद और नले ही वास्तविक कक्ष होते हैं। इस प्रकार फिशेज में हार्ट 2 चैम्बर्ड माना जाता है। पतली भीति युक्त सिराकोटर बड़ी सिराओं द्वारा शरीर से सिरा रुधिर प्राप्त करता है। मुख्यतः एक भंडार का कार्य करता है और एक जोड़ी कपाटों द्वारा रक्षित सिरा आलिंद छिद्र द्वारा आगे आलिंद में खुलता है। आलिंद नीले के पृष्ठ में स्थित बड़ा पतली भित्ति युक्त इलास्टिक एवं पेशीय कक्ष होता है। यह अधर और नीले में एक जोड़ी कपाटों द्वारा रक्षित एक एंट्रो ऑरिकुलर एपरेचर यानी कि आलिंद नीले छिद्र द्वारा खुलता है। नीले की भित्तियाँ बहुत मोटी और मस्कुलर होती है। यह अर्धचंद्राकार कपाटों की श्रेणी से युक्त धमनी शंकु नामक एक संकीर्ण व्यास की पेशीय नली में खुलता है। हार्ट के सब कपाट ब्लड के विपरीत प्रवाह या प्रत्यावहन यानी रेगुलरिएशन को रोकते हैं। फिशेज में हार्ट सामान्य प्रगुहा के एक अनुप्रस्थ प्लेट द्वारा पृथक एक छोटी पेरिकार्डियल कैविटी यानी हृदयावर्णी गुहा में बंद होता है। हृदयावर्णी गुहा के सम्मुख शंकु अधर महाधमनी के साथ नियमित हो जाता है। कार्टिलेजेज फिशेज में अनुप्रस्थ पट एक जोड़ी छिद्रों द्वारा पोरित या रंध्रित होता है जिसमें हृदयवर्णी गुहा प्रगुहा से संपर्क करती है।
बोनीफिसेज या टीलियोट्स में हार्ट सब प्रकार से कार्टिलेजेस फिसेज के हृदय से मिलता जुलता है। कुछ कार्टिलेजेस फिसेज जैसे पोलीपटेरस एंड लेपेटोस्टियस में शंकु अनेक कपाटों सहित पर्याप्त लंबा होता है। एमिया में शंकु और उनके कपाटों की संख्या न्यूनीकृत होती है, जबकि टीलोस्ट में शंकु अधिक हासित या फिर अनुपस्थित होता है, क्योंकि यह नीले से संयुक्त हो जाती है और इसमें अर्धचंद्राकार कपाटों में एक जोड़ा शेष रहता है। उसके स्थान पर शंकु से संपर्क के अधर्माधमनी का भाग जो अत्यधिक बड़ा और मोटा मस्कुलर भित्ति का हो जाता है और बल्बस यानी कंदीय महाधमनी कहलाता है। यह प्रत्यास्थ होता है और जब नीले संकुचित होता है तो ये गुब्बारे की भांति फूलता है। फिसेज के हार्ट छोटा, टू चैम्बर्ड एंड ब्लड सर्कुलेशन के एक परिपथ सहित होता है। हार्ट में से केवल एक बार प्रभावित समस्त रुधिर ऑक्सीजन रहित होता है और शरीर में वितरण से पूर्व यह एरिएशन या वातन हेतु गिल्स में पंप किया जाता है। ऐसे हार्ट को ब्रांचियल या सिरा हृदय या वीनस हार्ट कहते हैं या संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट अर्थात इसे 3 चैम्बर्ड ट्रांजिशन हार्ट या त्रिकक्षीय संक्रामी हार्ट कहते हैं। इसमें बात करते हैं लंग फिसेज की, यानी कि डिप्नोई में जलीय शोषण गिलों द्वारा से स्थलीय शोषण फेफड़ों द्वारा विस्थापन से सहसंबंधी हार्ट और महाधमनियां भी रूपांतरित हो जाती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के समांतर एक नया अपेक्षाकृत छोटा पल्मोनरी सर्कुलेशन विकसित हो जाता है, ताकि फेफड़ों यानी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर का भ्रमण किए बिना सीधे हार्ट को लौटता है। लंग फिसेज और अधिकतम यूरोडेला एम्फीबियंस का आलिंद एक इनकम्प्लीट एवं अंडाकार रंध्र जिसे फोरामेन ओवेल्स द्वारा छिद्रित इंटरओरिकल सेप्टा यानी अंतरा आलिंद पट्ट द्वारा दाएं और बाएं कक्षों या आलिंद में विभाजित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बायां आलिंद द्वारा फेफड़ों से या लंग्स से ऑक्सीजनित ब्लड और से शरीर से दाएं आलिंद द्वारा प्राप्त
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड परस्पर मिल जाते हैं। एक आंशिक पट नीले को भी विभाजित करता है, जबकि एक क्षैतिज पट लंग फिशेज के कोनस या शंकु को एक पृष्ठ और एक अधर भाग में विभाजित करता है। अब बात करते हैं एम्फीबियंस की। इनमें एनोरा का जो हार्ट है वो फिशेज के हार्ट से एक प्रोग्रेस नेचर प्रदर्शित करता है। एक ऐंठन या वक्रण के परिणाम स्वरूप पृष्ठ आलिंद नीले से आगे स्थानांतरित हो जाता है, जिससे सिरा कोटर दाहिने आलिंद के पीछे की बजाय पृष्ठ भाग द्वारा खुलता है। अंतरा आलिंद पट बिना अंडाकार छिद्र के पूर्ण होता है। इसमें ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पृथक रहते हैं। नीले अविभाजित या एकल होता है, परंतु उसकी मोटी पेशियां भित्तियां संबंधकु के रूप में उठती है, जिससे दोनों प्रकार के ब्लड का थोड़ा सा मिश्रण हो जाता है। यूरोडोला में कोन हासित होकर एक बल्बस या कंदीय महाधमनी द्वारा प्रतिस्थापित होती है। एनूरा में धमनी शंकु या धमनी कांड सुविकसित होता है। यह एक सर्पिल वाल्व या कपाट द्वारा विभाजित होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स वाहिनी में एवं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर की वाहिनी में भेजता है। रेप्टाइल्स में बात करते हैं तो रेप्टाइल्स का हार्ट एम्फीबियन हार्ट से और विकसित हुआ। इसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। अधिकतर रेप्टाइल्स में नीले में एक अपूर्ण अंतरा नीले पट द्वारा आंशिक रूप से विभाजित होता है। ये पट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को मिलने से कम करता है। क्रोकोडाइल्स में यह पट पूर्ण होता है और 2 आलिंद और 2 नीले वाले वास्तविक 4 चैम्बर्ड हार्ट की संरचना बनाते हैं। फिर भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूर्ण सेपरेशन नहीं हो पाता। दाईं और बाईं दैहिक महाधमनी क्रमशः धमनी रुधिर एवं सिरा रुधिर लेकर संयुक्त होकर पृष्ठ महाधमनी बनाती हैं, जिसके वितरण के पूर्ण दोनों प्रकार के रुधिर मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों महाधमनी को उनके आधार पर संबंधित करने वाला एक छोटा, जिसको फोरामेन ऑफ फेनेंजी या पानेंजी रंध्र भी रुधिर के कुछ मिश्रण का कारण है। सीरा कोटर सभी रेप्टाइल्स में होता है। टर्टिल में बड़ा, स्नेक्स में और लिजार्ड में छोटा, मगरमच्छों में आंतरिक स्पष्ट होता है। एम्ब्रियो का कोन और अधर्माधमनी एडल्ट के 3 स्पष्ट कांडू लंग्स तथा दाएं और बाएं शरीर में विभक्त हो जाता है। केवल 3 चैम्बर्ड यानी कि 2 आलिंद और 1 नीले का एम्फीबियन हार्ट
और आंशिक रूप से 4 चैम्बर्ड 2 आलिंद और 2 नीले का रेप्टाइल्स हार्ट वितरण से पूर्व धमनी रुधिर और शिरा रुधिर को आंशिक रूप से मिलने देते हैं। इस प्रकार ये एकल परिसंचरण वाले मछलियों के द्विचैम्बर्ड हार्ट एवं धमनी रुधिर तथा शिरा रुधिर के पूर्ण सेपरेशन एवं डबल सर्कुलेशन वाले बर्ड्स एवं स्तनियों के 4 चैम्बर्ड हार्ट के बीच की स्थिति वाले संक्रामी हृदय होते हैं। अब बात करते हैं 4 चैम्बर्ड डबल सर्कुलर पल्मोनरी हार्ट अर्थात 4 कक्षीय द्विपरिपथ फुफ्फुसीय हार्ट। हायर वर्टिब्रेट्स बात करते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स की। इनमें पूर्णतया विभाजित नीले होता है, जिससे इनका हार्ट पूर्णतः 4 चैम्बर्ड यानी 2 आलिंद और 2 नीले में बटा रहता है। बायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त कर उसे बाएं नीले में भेजता है, जो उसे शरीर परिसंचरण यानी सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन द्वारा संपूर्ण शरीर को पंप करता है। दाहिना आलिंद शरीर से लौटा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त कर उसे दाहिने नीले को भेजता है, जो उसे पुनः ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में पंप कर देता है। इस प्रकार डबल सर्कुलेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल आपस में नहीं मिलते। ऐसा हार्ट पल्मोनरी हार्ट कहलाता है। दाहिने आलिंद में पूर्णतया समावेशन के कारण शिरा कोटर अनुपस्थित होता है। इस कारण दाहिना आलिंद 2 अग्र महाशिराओं एवं पश्चिम महाशिराओं को सीधे ही प्राप्त करता है। इस प्रकार बायां आलिंद पल्मोनरी शिराओं के से सीधे प्राप्त करता है रक्त को। प्रिमिटिव शंकु महाधमनी पूर्णतया एक पल्मोनरी महाधमनी द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ये दाएं नीले से निकलकर फेफड़ों में जाती है। इसी प्रकार एक अकेली दैहिक महाधमनी बाएं नीले से निकलकर शरीर के लिए जाती है। सभी प्रमुख ब्लड वेसल्स में हार्ट से निकलने या प्रवेश के बेसिक स्थान पर कपाट होते हैं। थैंक यू।